तो आज हम जिस सामग्री पर बात कर रहे हैं उसका शीर्षक है भगवान विष्णु, पालक और संरक्षक। नाम से ही काफी हद तक साफ है कि ये हिंदू त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु पर है। खास तौर पर उनकी जो भूमिका है एक पालक की, एक संरक्षक की। हाँ, बिल्कुल। विष्णु मतलब त्रिदेवों में वो शक्ति जो सृष्टि को संभालती है, उसका पालन करती है। सही। तो हमारा मकसद ये है कि इस स्रोत के आधार पर हम भगवान विष्णु की भूमिका को, उनके अवतारों को और उनके महत्व को थोड़ा और गहराई से समझें। चलिए देखते हैं कि ये स्रोत क्या कहता है। तो पहली बात जो स्रोत उठाता है वो है विष्णु जी का मुख्य काम। कहता है कि उनका काम सृष्टि की रक्षा करना है और धर्म की स्थापना करना। हाँ, और ये दिलचस्प है कि ये कब होता है। स्रोत कहता है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म मतलब अन्याय या गड़बड़ी बढ़ती है, तब वो संतुलन बनाने आते हैं, अवतार लेकर। अच्छा, अवतार लेकर। और यहीं पर वो दशावतार की बात आती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। दशावतार यानी 10 मुख्य अवतार। स्रोत में नाम है मत्स्य, कूर्म, वराह, फिर नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और भविष्य में आने वाले कल्कि भी। लेकिन ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हर अवतार एक खास समय पर एक खास मकसद से हुआ। मतलब ये एक तरह का पैटर्न दिखाता है कि कैसे जरूरत पड़ने पर वो दिव्य शक्ति हस्तक्षेप करती है संतुलन बनाने के लिए। हाँ, ये पैटर्न वाली बात वाकई सोचने वाली है। अच्छा, अवतारों के अलावा उनके स्वरूप के बारे में भी कुछ बताता है स्रोत? मतलब वो दिखते कैसे हैं? हाँ, बताता है। नीली त्वचा, 4 भुजाएं और उन भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म यानी कमल। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ प्रतीक नहीं है। हाँ। मतलब ये उनके गुणों और शक्तियों को दिखाते हैं। अच्छा। जैसे चक्र शायद बुराई के नाश का प्रतीक। हाँ। शंख शायद धर्म की ध्वनि, शुभता का प्रतीक। इस तरह से। समझा। और उनके रहने की जगह, निवास स्थान? हाँ, स्रोत कहता है क्षीर सागर में वैकुंठ लोक, वहां वो शेषनाग पर विश्राम करते हैं। अच्छा। और उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी, जो धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। तो ये पूरी तस्वीर बनती है एक संरक्षक शक्ति की, जो स्थिरता और समृद्धि से भी जुड़ी है। और ये जो संरक्षक की भूमिका है, क्या ये सिर्फ देवताओं के लिए है या? नहीं, यही स्रोत एक बहुत अहम बात कहता है कि विष्णु सिर्फ देवताओं के रक्षक नहीं है, बल्कि पूरी सृष्टि के, हर जीव के। ओह अच्छा, सबके। हाँ, और इसके लिए वो खास तौर पर श्री राम और श्री कृष्ण अवतारों का उदाहरण देता है। कैसे इन्होंने पृथ्वी पर आकर अन्याय का सामना किया और धर्म की, मतलब जो नैतिक और सामाजिक व्यवस्था है, उसे फिर से स्थापित किया। और इसी से जुड़ा हुआ वो भगवद गीता का जिक्र भी है शायद। हाँ, बिल्कुल है। स्रोत बताता है कि गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने ही दिया था, जो खुद विष्णु के अवतार थे। अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में। और यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, जैसा स्रोत जाहिर करता है। इसका मतलब है सही आचरण, अपना कर्तव्य निभाना, न्याय, सामाजिक व्यवस्था, इन सबको बनाए रखना। और गीता इसी के लिए गाइड की तरह है, इसीलिए स्रोत उसे आज भी इतना महत्वपूर्ण मानता है। सही बात है। स्रोत में एक और चीज कही गई है कि विष्णु की भक्ति से जीवन में शांति, संतुलन और अच्छे गुण आते हैं। ये बात उनकी पालक वाली भूमिका से सीधी जुड़ती है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ बाहरी दुनिया का संतुलन नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंदर का संतुलन भी है। मन की शांति, स्थिरता, ये भी उसी संरक्षण का हिस्सा है एक तरह से। तो अगर हम सार देखें, तो ये स्रोत भगवान विष्णु को एक ऐसी दिव्य शक्ति के रूप में पेश करता है, जो सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा सक्रिय है। जरूरत पड़ती है तो अवतार लेकर हस्तक्षेप भी करती है। हाँ। और उनका जो मूल उद्देश्य है वो साफ है, धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश। मुझे लगता है स्रोत का यही केंद्रीय संदेश है, वो शक्ति जो व्यवस्था और नैतिकता को थामे रखती है। ये वाकई दिलचस्प है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, ये जो धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का चक्र स्रोत बताता है, उसे आज के समय में, आज की दुनिया में कैसे देखा जा सकता है? मतलब ये संतुलन बनाने वाली शक्ति आज किस रूप में प्रासंगिक हो सकती है? ये सोचने वाली बात है।